Hello friends, Assalamu alaikum. This is Sajid Ali Haider, your real estate partner in Turkey. आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद दबीर हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, आपको मालूम है कि मंजिल जब दूर हो तो सफ़र जल्दी शुरू करना पड़ता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज अपने बड़े बेटे मोहम्मद दबीर हैदर को अपने काम में अपने साथ ला रहा हूँ। आपको मालूम है कि बेटे बाप का बाजू होते हैं और मेरे लिए बाइसे फ़ख्र बात यह है कि अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटे और 2 बेटियां अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे बहुत कॉम्पिटेंट हैं और उनमें मोहम्मद दबीर हैदर जो है, चूँकि ये सबसे बड़े हैं तो इन्हें इंग्लिश, उर्दू और तुर्किश लैंग्वेज में अबूर हासिल है, लिहाजा ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद उससे भी ज़्यादा तरक्की करे, तो उस तरक्की के सफ़र पे जाने के लिए आपको वो सफ़र जल्दी शुरू करना चाहिए। लिहाजा मैंने ये डिसाइड किया कि जैसे ही इनकी समर वेकेशन स्टार्ट होंगी, स्कूल से फ्री होंगे, तो अपनी एजुकेशन के साथ साथ ये मेरे साथ मेरी मीटिंग्स में जाया करेंगे, विज़िट्स में जाया करेंगे और ये लर्न करेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में ज़िंदगी कैसे जी जाती है। आपको मालूम है कि अगर कोई भी बच्चा 16 इयर्स एजुकेशन हासिल करे तो नॉर्मली उसे 22 से 25 इयर्स एजुकेशन को देना पड़ते हैं, लेकिन अगर हम अपनी इस एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में अपने सफ़र का आगाज़ कर दें तो जब तक हमारी एजुकेशन मुकम्मल होती है हम प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस हासिल करने की वजह से ज़िंदगी में जल्दी तरक्की हासिल कर सकते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हम बात करेंगे मोहम्मद दबीर हैदर से। दबीर, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब मैंने आपसे ये बात की कि आपको मेरे काम में मेरी हेल्प करनी चाहिए तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अच्छा लगने लग गया कि अब मैं अपने बाबा की हेल्प करूँगा और बहुत अपने दोस्त भी बनाऊँगा, दूसरे कॉपी करेंगे। जैसे कि मेरे बाबा के दोस्त हैं, वो भी अपने बच्चों को लेकर आए होंगे, मैं दोस्त बनेंगे, उनके साथ मैं लर्न करूँगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा, ओके। तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि आप टर्की जो है कब आए थे? तो मैं इधर आया था 2021 में और अब मुझे हो गए 3 साल। ओके। टर्की आने के बाद सबसे पहला काम जो है वो आपने क्या किया? मेरे बाबा आपने जैसे कि मुझे स्कूल में एडमिशन करवाया, मैंने स्टडी की, उसके बाद अब हम ट्यूशन जाते हैं होमवर्क करने के लिए, तो ये किया हमने। ओके। तो आपने अभी तक सिर्फ एक ही स्कूल में एडमिशन लिया या एक से ज़्यादा में? एक से ज़्यादा, मैंने 2 स्कूल में। पहले मैंने एक स्कूल था मेरा, उधर में पढ़ता था, तो हम जब समर वेकेशन में जब पाकिस्तान गए उसके बाद जब हम आए तो हमने न्यू घर लिया, इसी वजह से तो हमने न्यू स्कूल भी लिया, अब मैं उसी में पढ़ता हूँ। तो आप इन दोनों स्कूलों में से जो आपका फेवरेट स्कूल है वो कौन सा है? फिलहाल तो मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, जो अभी करंट स्कूल है आपका। हाँ जी। तो आप अभी किस क्लास में हैं? 3D में। 3D में। और जो तुर्किश लैंग्वेज है ये कैसे आपने सीखी? पहले जब मैं आया था सारे बच्चे औरत मैंने मतलब टीचर होते हर वक्त करते रहते थे, मेरा माइंड ब्लो हो जाता था, पता नहीं क्या होता था। मैं भी कोई बार बार क्यों की जा रहे हैं। और जब आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने सीखी फिर मुझे पता चला औरत मैन एक वर्ड होता है टीचर। ओके। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सीखी और जब इस वाले क्लास में आया बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि तुमने ये इतनी जल्दी कैसे सीख ली है। तो मैंने बताया कि पहले मैं उधर एक स्कूल था मेरा, पहले उधर मैं जाता था, उधर से बहुत आधी सीखी थी, अब आधी इधर से सीख रहा हूँ। आई थिंक थोड़ी सी इधर सीखी है, आधी और रहती है। तो तुर्किश के अलावा और कौन सी लैंग्वेज आपको आती है? इंग्लिश, उर्दू। तो उर्दू इंग्लिश, तो मेरी उर्दू तो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, वो तो आती है। तो इंग्लिश आपने कैसे सीखी? वो तो इजी था, कभी हमारे बाबा हमें लेकर जाते थे कहीं, तो उनके साथ जब इंग्लिश बोलते थे तब आप बताते थे मुझे कि किसका क्या मतलब होता है।
और कभी कभी हम कार्टून देखते थे, उसके अंदर इंग्लिश बोलते थे, उधर से सीखी थी। ये दो चीज़ें थी जिससे हमने इंग्लिश सीखी। ओके, जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो आपकी जो क्लास है वो किस लैंग्वेज में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? वो हमें तुर्किश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। ओके, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट दो है, एक तो मैथ्स है और एक साइंस है। मैथ्स और साइंस। Yes. और मैंने ये सुना है कि आपकी कुछ रोबोटिक क्लासेस भी होती हैं, तो उसमें क्या सिखाते हैं? उसमें हमें ये सिखाते हैं कि रेड लाइट जो होती है वो कैसे वर्क करती है, हम अपने तारों से कैसे वो कनेक्ट होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। उल्टा हमने एक पानी वाला एक सब्जेक्ट था, हमने पानी एक मैग्नेट के ऊपर रखा तो लाइट चलने लग गई। और तो एक्चुअली ये इंजीनियरिंग आपको सिखा रहे हैं। यस। ओके, तो आपको ये सब्जेक्ट कैसा लगता है? ये आई थिंक मेरा सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट है। फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके, तो आप जो आज मेरे साथ ये फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यस। आप थोड़ा नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत नर्वस और एक्साइटेड भी। जब वीडियो में जब देखूंगा अपनी यूट्यूब पे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरे माइंड में भी चल रहा था। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि जब हम मेरी रियल एस्टेट मार्केट अब आप ये बताएं कि जब आप मेरे रियल एस्टेट के बिजनेस में मेरी हेल्प करेंगे तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? आपके माइंड में क्या आइडिया आता है? मेरे माइंड में आइडिया आता है कि मैं गाइड कर सकता हूँ। अगर आप ना हो तो आप कहीं गए हो उनको गाइड कर सकता हूँ, क्लाइंट्स को। और जो तुर्किश पीपल को भी मैं गाइड कर सकता हूँ और मैं उनसे स्पीक कर सकता हूँ और उनसे बोल सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ। और भी बहुत सारी बातें मैं सीख सकता हूँ कि क्या कहते हैं प्रॉपर्टी को, ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में और भी तुर्किश बातें मैं सीख सकता हूँ। मुझे तुर्किश आती है तो आपकी हेल्प कर सकता हूँ और मैं आपके लिए वीडियोस बना सकता हूँ। मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है। ओके। और मुझे आपको ये लगता है कि वीडियो का इंटरेस्ट जो है वो आपको इस वजह से डेवलप हुआ है क्योंकि आपके बाबा जो है वो बना रहे हैं वीडियो, तो आपको उनको देख देख के लगता है कि मुझे भी वीडियोस बनानी चाहिए, या कोई और भी रीज़न है इस इंटरेस्ट की? इस इंटरेस्ट की एक और भी रीज़न है कि जैसे मैंने कहा था ना अभी, मेरा सबसे सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट वो था जो रोबोटिक प्रॉब्लम था। लाइक वो भी एक टेक्नोलॉजी है और कैमरा शैमरा सब कुछ टेक्नोलॉजी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इस वजह से ये सेकंड रीज़न है जिस वजह से मुझे ये इंटरेस्ट है इसमें। मज़े की बात बताऊं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप मेरे साथ ये जो फर्स्ट वीडियो है इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतने अच्छे तरीके से जो आप बनाएंगे। तो आपको कैसा फील हो रहा है? क्योंकि मैं पहले भी अपने क्लास पे स्टेज पे बहुत सारे पीपल के सामने निकला था डांस करने, तो अब मुझे डर नहीं लगता। यानी आपके अंदर अब कॉन्फिडेंस है? ऐसे फियर था पहले, जब आपने कहा फियर जैसा कुछ नहीं होता। जब मैं निकला स्टेज पे बहुत सारे पीपल के सामने मुझे बड़ा डर लगा। उसके बाद जब मैं घर आया और जब मुझे आपने कहा कि फियर के जैसा कुछ भी नहीं होता, तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ ये। वेरी गुड। तो अब मुझे ये बताइए कि जो आपकी एज के बहुत सारे और भी आपके फेलोज़ हैं, आपके फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स आपको देख रहे होंगे, तो आप अपने जो एज फेलोज़ हैं, जो आपकी एज के बच्चे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग घर पे ऐसे ना बैठे, आप लोगों को अगर आप हेल्प करेंगे अपने माँ बाप की, तो आप ज़्यादा तरक्की करेंगे, अपने माँ बाप से ज़्यादा ऊंची जाएंगे। जैसे अभी मेरे बाबा ने कहा था कि हर एक बाप का ख्वाहिश है कि वो उसका बेटा, बड़ा बेटा हम अपने से भी ज़्यादा तरक्की करें। मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ और मेरे ड्रीम्स भी हैं बहुत सारे जो मैं बड़े होकर उसको ट्रूथ पे लाऊंगा ज़िंदगी में। तो मैं भी कहता हूँ कि आप लोग ऐसे टाइम वेस्ट ना करें,
बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी है, उनमें कहते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि आप घर पे बैठ के ऐसा टाइम वेस्ट ना करें और आप लोग अपने माँ बाप की हेल्प करें। तो अगर इसी पे मैं एक बात कहूँ कि आप मेरी हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन जो आप अपना टाइम कार्टून देखने में वेस्ट करते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उसके बारे में क्यों नहीं कुछ कहेंगे? उसके बारे में कुछ कहना चाहिए कि आज से आप अपनी ये हैबिट जो है वो चेंज करेंगे। यस, आई विल चेंज इट। ओह, थैंक यू सो मच। सो अगर आपने जो है वो जो देखने वाले हैं उन्हें उर्दू में थैंक यू कहना हो, या आपने उन्हें जो है वो ये कहना हो कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ये आप उर्दू में, इंग्लिश में और तुर्किश में कैसे कहेंगे? तुर्किश में तो कहूँगा, इंग्लिश में तो कहूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, और नहीं पता इतना सही। और तुर्किश में कहूँगा gidin sizler abone olun, teşekkürler, like atın, videoya bakmak için çok teşekkürler size। ऐसे कहूँगा तुर्किश में। उर्दू में थोड़ा सा चलिए उर्दू में मैं कह देता हूँ। अगर आपको ये हमारी पहली वीडियो जो है वो पसंद आई है तो आप काइंडली इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मोहम्मद नबील हैदर के साथ आप प्रॉपर्टी विज़िट करें और अपनी पहली प्रॉपर्टी जो है वो बाय करें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी मीटिंग करवाएंगे एक बहुत ही यंग रियल एस्टेट एजेंट के साथ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।